जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आंखी गीत की आज हम लोग 19वीं कविता पढ़ने वाले हैं। 19वीं कविता जिसका नाम है कौन सुंदरेक पूजे त्वं, है ना। पांडु जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है। कौन सुंदरेक पूजे त्वं यानी किस सुंदर की पूजा करते हैं आप, है ना। तो यह एक रहस्यवादी छायावादी भाव की कविता यहाँ पे जो वो लिखा गया है, एक रहस्यवादी कविता है। चलिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को समझते हैं। कहते हैं कि कौन सुंदरेक पूजे त्वं एते मगन भाय, हाथे नाय कमंडल देही नाय प्रेमेक भाव। पांडे जी कहते हैं आंखी गीत कर इस कविता में बोलते हैं, आम लोगों से पूछते हैं कि त्वं कौन सुंदर कर पूजा करो हैं, है ना। तोर हाथ है कमंडल नखो और ना देही छाया राख भरल है। तोर आँख में प्रेमेक भाव नाय और ना बोली में मीठापन यानी सुधा हो। कोनो चाल चलन में कोनो विधा ना देखा दे है, ऐसन बिन पैसा, है ना, बिना पैसा के मथुरा गमन करेक्टा बड़ा मुश्किल मतलब काम लागे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो वो पूछते हैं। आगे में प्रश्नात्मक भाव से भी कविता यहाँ पे पूछने का प्रयास करते हैं कि ओकर रंग रूप काया रहन सहन कैसन है, ई पाता नाय ताव ओकर माया पेछू आँखिक सुख मेटवे खातिर दौड़ल जा हैं। इन ईयर एकर में एक कह सकते हैं कि रहस्यवादी भाव जो वो देखने को मिलता है, जिसमें से अध्यात्म के निराकार स्वरूप कर थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे किया गया है। भले कवि जो वो अध्यात्म से नाता नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा भाव को जो वो दिखाया गया है इस कविता में। तो वही यहाँ पे बोलते हैं कि कौन सुंदरेक पूजे त्वं एते मगन भाय, हाथे नाय कमंडल देही नाय प्रेमेक भाव। कि किस सुंदरेक पूजा करते हैं आप, एते मगन भाई इतना मगन हो करके, हाथे नाय कमंडल हाथ में कमंडल नहीं है, देही नाय प्रेमिक भाव शरीर में देह में जो वो प्रेम का भाव नहीं है, बोली नाय चाली जात कोन्हो ओकर विद्या बड़ी कठिन दाय, कैसन ओकर रंग रूप, कैसन ओकर रंग रूप, कैसन ओकर काया कैसन ओकर रहन सहन एते काहे माया। आँखिक सुख मेटवे खातिर कंधे दौड़ल जाए, कौन सुंदरेक पूजे त्वं एते मशगूल भाई। यहाँ पे पहले तो लोगों से सवाल करते हैं, है ना। पहले तो लोगों से पूछते हैं कि आखिर में किस सुंदर की पूजा करते हैं। जब आपके अंदर में, है ना, उस जिसकी पूजा आप करते हैं उसके प्रति आपके आंखों में भाव नहीं है, उस तरह से प्रेम नहीं है ना, उनके प्रति उस तरह से कह सकते हैं क्या, ना ही देह में छाया भरल राख है, ना ही आँख में प्रेम का भाव है, ना ही बोली में मीठापन है, ना ही आपके चाल चलन व्यवहार में आपका व्यवहार अच्छा है, तो फिर भी आप किसकी पूजा करते हैं, किस सुंदरेक पूजा करते हैं आप। जबकि आगे यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नात्मक भाव से, कहते हैं कि कैसन है ओकर रंग रूप, कैसन है ओकर काया, कैसन ओकर रहन सहन एते काहे माया। कि कैसा उनका रूप है, कैसा उनका काया शरीर है, काया मतलब होता है शरीर, कैसन ओकर रहन सहन कैसा उनका जो वो रहन सहन है, एते काहे माया कितना माया क्यों है। आँखिक सुख मिटवे खातिर कि आँख की सुख मिटाने के लिए कंधे दौड़ल जाए, कि आँख की सुख को मिटाने के लिए आप जो वो किधर दौड़े हुए जा रहे हैं। कौन सुंदरेक पूजे त्वं एते मशगूल भाई, कि किस सुंदर की पूजा कर रहे हैं आप। यहाँ पे बोलते हैं कि ना तो हाथों में कमंडल है, ना देह में भस्म लिपटा है, ना तो वाणी में मिठास है और ना ही आँखों में प्रेम का भाव है। आखिर यह कैसा प्रेम पुजारी है, आखिर में आप किस प्रेम भाव की पूजा कर रहे हैं, है ना। किस सुख के लिए, वह कौन है जिसके दर्शन के लिए तुम दौड़ा चला जा रहा है ना। कि यह निरर्थक तो हो नहीं सकता। तो ये सारी बातें यहाँ पे जो वो कवि जो वो प्रश्नात्मक भाव से यहाँ पे लोगों से जो पूछ रहे हैं कि आखिर में किस सुख के लिए आप जो वो वहाँ पे जा रहे हैं, किस सुख की प्राप्ति के लिए, है ना, जिसने जो वो दर्शन के लिए जो वो आप जा रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे करते हैं। तो कई लोग, आज भी हकीकत बात है कि कई लोग है कि आप कहीं पे जाते हैं, उनसे बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन उसके पहले आपको यह भी फर्ज बनता है कि क्या उसके लिए हम अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन हम सही तरीके से कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले अपना एक भाव रखा, आपने कुछ उनसे मांगा कि हमें जो वो इनकी इच्छा है, हमें जो वो यह प्राप्त होना चाहिए। थोड़ा सा बाहर में निकले, किसी को आपने एक थप्पड़ लगा दिया, या तो उनको गाली गलौज कर दिया, या तो उनके साथ में भेदभाव कर दिया,
तो कह सकते हैं कि अपना कर्तव्य का निर्वहन कर नहीं रहे और आप खुद बोलते हैं कि हमें ये चीज़ की प्राप्ति हो नहीं रही है। तो उसके लिए तो आपका भी फर्ज बनता है कि पहले आखिर में आपको भी पता चलना चाहिए कि आखिर में हम जिस कार्य के लिए करने जा रहे हैं, है ना, उनका रूप कैसा है, उनका आकार कैसा है, उनका सब कुछ समझना होगा पहले आपको। उसके बाद में आपको साथ ही साथ में आपको अपने बारे में भी चीज़ों को समझना होगा, है ना। तो ये सारी बातें इस कविता में जो वो किया गया है। यह एक कह सकते हैं कि रहस्यवादी किस्म की ये कविता है ना, रहस्यवादी किस्म की ये कविता जो वो लिखा गया है पाणुनि जी के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझा होगा कविता में। यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सुंदरेक पूजे तो एक कैसन कविता लागे, है ना, कैसन कविता लागे। तो यह एक रहस्यवादी किस्म की कविता है, छायावादी भाव की कविता है। किस कविता में छपी हुई है, किस किताब में छपी हुई है, तो आँखी गीत में छपी हुई यह कविता है। किसके द्वारा इस कविता को लिखा गया है, तो पाणुनि जी के द्वारा इस कविता को जो वो लिखा गया है। किसने लिखा है, पाणुनि जी ने इस कविता को लिखा है। क्लियर हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस कविता में। इस कविता से संबंधित 2-4 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं बनेगा। ये 3 से 4 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। और देखिए, चीज़ों को पढ़ने के लिए आपके पास काफ़ी समय है, आप चाहें तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को तोड़ तोड़ करके, एक एक शब्दों को आप अलग अलग करके और तोड़ करके पढ़ सकते हैं, आप पूरे फ्री हैं। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखिए कि एग्जामिनेशन के लिए जो डिमांड है, जो आवश्यकता है, उसी के आधार पर पढ़ें। अन्यथा अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तब आप चीज़ों को समेटते हुए चलें। अन्यथा अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तब तो उसके लिए फिर आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको और भी डिटेल में जानना पड़ेगा। अगर आपको जानकारी बहुत ज़्यादा अधिक लेनी है तो फिर तो आपको पीएचडी तो इस भाषा में करनी नहीं है, आपको केवल परीक्षा पास करना है ना। अब ये न, अब कुछ लोग यहाँ पे अपने माइंड में ले लेंगे कि नहीं, केवल परीक्षा के लिए क्यों, हमें तो जानकारी भी चाहिए। तो जानकारी तो जितनी चाहिए उतना तो मिल ही जा रहा है, और साथ ही साथ में आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको चीज़ों को पढ़ना है, उसी आधार पर समझना है। और जितना आपके काम की चीज़ें हैं उतने अपने दिमाग में डालिए, फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में भर करके कह सकते हैं कि अपने दिमाग को हैंग मत कीजिएगा। इन चीज़ों को ज़रूर आप याद रखें। परीक्षा में पास करने के लिए 2 चीज़ महत्वपूर्ण होता है, क्या पढ़ना ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा क्या क्या नहीं पढ़ना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो हम बता दे रहे हैं आपको, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।